हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं सुनील कुशवाहा एक बार फिर आप सभी लोगों का टीचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी फ़िलहाल 8th पढ़ के पास आउट होकर के क्लास 9th में आ रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। जो बच्चे क्लास 10th में आ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है, चूँकि दोनों क्लासेस में आपने देखा होगा जो चैप्टर्स इनके हैं वो क्या है, रियल नंबर्स के हैं। ठीक है, तो उन दोनों क्लासेस के सभी बच्चों का मैं फिर से स्वागत करता हूं क्लासेस में। ठीक है, आप लोग अपने मित्रों को जोड़ लें तुरंत, अभी फटाफट अभी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें। अपने फ्रेंड्सों को बताएं, उनको शेयर करें अभी तुरंत फटाफट। और मैं जो आज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। क्लियर है? आप तुरंत अभी फटाफट शेयर कर डालें। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। एक्चुअल में हम बोलते तो है कि रियल नंबर, हम बोलते हैं रियल नंबर, लेकिन उसके पहले हमको जानना होता है कि हम जो पढ़ते चले आ रहे हैं नंबर, वो नंबर क्या है। हम नंबर बोलते तो हैं, एक्चुअल नंबर है क्या। फिर तो नंबर के नाम अलग अलग हम बता सकते हैं। जैसे आप बताएं, जैसे कि कोई बच्चा है, बच्चा पैदा होता है तो उससे सबसे पहले बेबी हो गया, बेबी है, बाद में डिफाइन करते हैं, फिर क्या है, गर्ल है, बॉय है, फिर उसके बाद हम उसके नाम भी रखते हैं। घर में अलग नाम होते हैं, स्कूल में अलग नाम होते हैं, निक नेम्स अलग बन जाते हैं। तो वैसे ही सबसे पहले हम बताएंगे क्या, नंबर क्या है। फिर नंबर के बाद उसमें हम क्या क्या बता सकते हैं, उसके क्या क्या नंबर्स कैसे डिफाइन करेंगे, उसके क्या कौन कौन से नंबर्स होती हैं, किन नंबर्स को हम जानते हैं। अब तक पढ़ के हम लोग 8 तक आ चुके हैं या 9th हम पढ़ चुके हैं, अभी भी हम लोग नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। नंबर्स को हम जानते नहीं हैं, और जब हम सेट पढ़ते हैं तो वहाँ हमको प्रॉब्लम होती है। कुछ और जैसे आईसीएसई वाले बच्चे हैं, जब वो पढ़ते हैं, इनइक्वेशन पढ़ते हैं, इनइक्वालिटीज़ आपके बुक में दी गई है 9th क्लास में, जब आप उसको लगाना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ बहुत से प्रॉब्लम आती है। क्योंकि एक्स या वाई की वैल्यू लिख देता है, एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू r करके। तो ऐसे क्या हैं ये सब क्या हैं, इनको कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट, जल्दी से आप लोग रेडी हो जाएं, पेन पेपर उठा के बैठे। चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर लिख लें। नंबर अर्थात ये क्या है, नंबर है क्या। नंबर की बात करें, इन्हें बोलते हैं संख्याएं। क्या बोलते हैं? संख्या, या आप लिख सकते हैं नंबर, संख्या बोलते हैं इसको। बताओ अब ये संख्या है क्या। आपने पढ़ा, कहा संख्या, तो ये संख्या है क्या। एक्चुअल में जो संख्या होती, एक सिंबल होता है। क्या होता है? एक सिंबल होता है जो क्या बताता है, क्वांटिटी बताता है। ठीक है, ये क्या कर देता है, हमको क्वांटिटी अर्थात किसी चीज की मात्रा को बताता है। तो आप लिख सकते हैं जो नंबर है, इट इज अ सिंबल विच इंडिकेट्स क्वांटिटीज। क्या बताता है कि एक तरीके का सिंबल है, अर्थात एक तरीके के चिन्ह होते हैं जो हमको किसी चीज की मात्रा को बताते हैं। कोई भी चीज हो सकता है, उसकी मात्रा बताते हैं। आप चाहे अब आप लिक्विड ले लीजिए, लीटर में बताते हैं। आप किसी तरह के मास किसी भी चीज़ ले लेते हैं, लिक्विड ना लेकर के आप सॉलिड ले लीजिए। कोई भी चीज़ बताते हैं, जैसे आपने सब्जी लिया, किलो में बोलते हैं, आपने लिक्विड लिया, लीटर में बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो बताती है क्वांटिटी, वो सिंबल हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होती हैं। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं, लिखें नंबर क्या होते हैं हमारे। ठीक है, और ये सिंबल होते हैं दैट इंडिकेट्स अ क्वांटिटी। स्टार्ट करें, आप लिखें नंबर्स, नंबर्स आर सिंबल्स। ये क्या है, नंबर्स आर सिंबल, ऐसे लिख सकते हो, सिंबल विच indicates number is symbol which indicates क्या indicates करता है, जल्दी बताओ फटाफट। indicates मैंने बोला था, which indicates क्या, numbers is a symbol which indicates क्वांटिटी क्या इंडिकेट करता है, क्वांटिटी इंडिकेट्स करता है। अर्थात आपने क्या देखा,
कि नंबर्स इज अ सिंबल विच इंडिकेट्स क्वांटिटी। संख्याएं क्या होती हैं? जो हमको किसी भी क्वांटिटी की क्या बताती हैं? एक सिंबल होता है। किसी चीज़ को हम अगर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो जिन सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। अर्थात संख्याएं क्या होती हैं? ये हमारी मात्रा सूचक होती हैं। जो संख्याएं होती हैं हमारी, यह संख्या एक मात्रा सूचक होती है। मात्रा सूचक आप लिख सकते हैं, मात्रा सूचक क्या है? चिन्ह है। एक ऐसे लिख सकते हो, मात्रा सूचक चिन्ह है। क्या है? मात्रा सूचक चिन्ह है। अब हमको नंबर पता चल गया, ठीक है, हम समझ गए कि क्या है हमारा नंबर्स क्या है, जो हमारी क्या हो जाती हैं, बताती हैं कि कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो अगर उनको मेजरमेंट करते हैं, तो अगर उनको मेजरमेंट करना है, उनको हमको रिप्रेजेंट करना है, इंडिकेट करना है, तो हमें क्या चाहिए? नंबर्स चाहिए। तो वो हमारी नंबर हो जाती हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर समझ गए, इसके आगे चलते हैं नंबर में। तो सबसे पहले आप नंबर भी लिखेंगे, जैसे मैं बनाते चल रहा हूँ आपको वैसे करना है। लिखेंगे पहले नंबर। नंबर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो इसमें दो पार्ट्स कट जाते हैं। एक पार्ट हमारे पास हो जाता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और दूसरी हो जाती है हमारी, रियल नंबर को अगर आप लिखें तो इसको जरूर लिखें, इसे कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरी हो जाती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या लिख लें इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। अब रियल नंबर क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, अब समझें यहाँ से, क्योंकि हर एक पॉइंट को बहुत बारीकी से आप नोट करते चलेंगे। सम्मिश्र संख्याएं, इसको आप जानते चलेंगे क्या होती हैं सम्मिश्र संख्याएं। देखें आप समझें, अगर सम्मिश्र संख्या यहाँ से क्या होंगी, सम्मिश्र संख्याएं समझें। रियल नंबर ऐसी नंबर हो सकती हैं, यहाँ से वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसे हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात इसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात इन्हें हम नंबर लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये वास्तविक संख्याएं, नाम से पता चलता है वास्तविक में संख्याएं, वास्तव में ये एग्जिस्ट करती हैं, वास्तव में ये संख्याएं होती हैं, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, बना सकते हैं नंबर लाइन पर। तो ये क्या हो जाती है? रियल नंबर, जिसको क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। अगली हमारे पास होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो 11th क्लास में आपको मिलेगा, जिसको हम लोग जेड लिखते हैं, उसका a+ib इसका एक फॉर्म होता है, कुछ ऐसे लिखा होता है। अब ये क्या नई चीज आ गई, तो आपको इसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ समझना है कि अच्छा एक अलग भी नंबर होती है जो हम रियल नंबर पढ़ते हैं, उसके अलावा भी होती है, तो बिल्कुल होती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस नंबर को जैसे हमने बोला आई, ये एक आयोटा होता है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? -1। अगर रूट के अंदर -1 आता है तो उसकी वैल्यू आई के इक्वल होती है। अगर मैंने लिख दिया 3 - 2i, ये कैसी नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसी हो गई? कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि भैया ये 3 इसका ये हमारा रियल पार्ट है। क्या है ये? रियल पार्ट है। और ये कौन सा पार्ट हो जाता है? इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। मतलब अगर आप देखें तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, अर्थात ये वास्तविक भाग हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है? काल्पनिक भाग हो जाता है। ये हमारा काल्पनिक भाग हो जाता है। तो दो भाग जब जुड़ते हैं, एक तो इमेजिनरी हो जाता है और एक हमारा रियल पार्ट हो गया। बात समझ में आ गई? तो जब दोनों आपस में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो अब यहाँ से इमेजिनरी का मतलब आई से समझ लीजिए, आई जिसमें लगा इसलिए इमेजिनरी नंबर हो गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है। आप सही वैल्यू या उसके रियल वैल्यू नहीं पा सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये टॉपिक तो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, बस मुझे बताना था कि ऐसी नंबर भी होती है। अब आप इसको यहीं से स्किप करेंगे, यहीं से रुक जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, हमको टॉपिक हम यहीं से छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, रियल नंबर। क्या टॉपिक है, रियल नंबर। तो एक चार्ट में आप समझ गए कि नंबर्स जो होती हैं वो सिंबल होते हैं, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको मैंने बताया कि एक तो रियल नंबर हो गई, दूसरी हमारी क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। ये भी क्लियर हो गया, एक रियल नंबर हो गई और एक क्या हो गई हमारे पास, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। तो रियल और कॉम्प्लेक्स हो गई। कॉम्प्लेक्स तो मैंने बताया जिसमें आई जैसा दिख के आ जाए वो हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। आई का मतलब क्या होता है, आई जब कभी भी रूट में -1 आ जाता है तो वहाँ इमेजिनरी, जैसे आप कभी कर रहे होते हैं क्वेश्चन, तो आप करते करते ऐसे मिल गया, रूट का मिल गया 5, तो रूट का अगर -5 मिल गया तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप चाहे तो √5i भी लिख सकते हैं ऐसा। तो ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो i मिल गया, इमेजिनरी हो गया, अर्थात ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। आपको यहाँ जानना नहीं, बस आपको बता दिया गया नंबर। अब बात करते हैं हम लोग रियल नंबर में, ठीक है। चलो रियल नंबर में स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर, अब आप लोग डाल लें टॉपिक रियल नंबर, फटाफट डालते चलते हैं। देखें रियल नंबर, अब डाल लें यहां से टॉपिक आपका जो है वो है रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं, इसे नोट कर लें। रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो रियल में एग्जिस्ट करती है। क्या होती है वास्तविक संख्या, मैंने बताया, ऐसी संख्याएं, ऐसी नंबर्स जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, रियल नंबर कहलाती हैं। ये बात क्लियर है सबको, वही हमारी रियल नंबर कहलाती हैं। तो रियल नंबर में अब हम अगर इसको ब्रेक करें और, तो रियल नंबर में भी हमारे 2 पार्ट टूट जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट्स। पहले वाले को बोला जाता है रेशनल नंबर, इसे बोलते हैं रेशनल नंबर, इसे रेशनल नंबर को Q से डिनोट करेंगे। दूसरा हो जाते हैं इरेशनल, इरेशनल नंबर, इसे हम लोग Q लिख करके उसके ऊपर वार लगा देते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात करें रेशनल और इरेशनल नंबर, ये क्या होती हैं, तो समझिए। इरेशनल नंबर जो होती हैं हमारी, जो इरेशनल हैं, वो नंबर ऐसी हैं जिनके हम nth रूट को फाइंड नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने √2 लिखा, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। मैंने लिख दिया क्यूब रूट 4 लिख दिया, नहीं निकाल पाएंगे इसको रूट से बाहर। रूट से बाहर जिनकी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं वही हमारी इरेशनल हो गई। जैसे मैंने कहा कि आप एक काम कर दो, आप यहाँ पे क्या लिख दो, 15 लिख दो, रूट नहीं निकाल पाएंगे आप। लेकिन आप, ये तो सारी इरेशनल हो गई, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ √16, तो आप बताओ इसका स्क्वायर रूट आप क्या बताओगे, तुरंत +-4। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, मतलब क्या है कि जब आप इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल सकते हो, तो हमारी क्या हो जाती हैं, वो हमारी रेशनल नंबर में आ जाती हैं, वो इरेशनल नहीं हो जाती। क्योंकि इरेशनल में क्या होता है कि वो आपकी nth रूट का मतलब स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, 4th रूट हो सकता है, 5th रूट हो सकता है, वो निकाल नहीं पाते हैं। तो अगर नहीं निकाल पाते तो वो इरेशनल में चला गया, निकाल लिए तो हमारा वो क्या हो जाता है, रेशनल में हो जाता है। तो उस केस से आप इसको इरेशनल ना करके इसको आप कहाँ डाल सकते हो, रेशनल में। तो आप समझ गए कि इरेशनल। एक चीज और आप नोट कर लीजिएगा, पढ़ रहे हैं तो ये MCQ में बनेगा। जो पाई होता है, ये इसे बोलते हैं पाई, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं पाई। जो ये पाई है हमारा, ये जो लिखा हुआ है पाई, ये हमारा किस में आता है, इरेशनल में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके MCQ में भी बन जाएगा क्वेश्चन।
क्योंकि आपको जो सेमेस्टर 1 होगा, जो आप एग्जाम देंगे, उसमें एमसीक्यूज आएंगे, तो उसमें आपका ये सवाल बनेगा, पाई आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल, आप रेशनल में नहीं ले जाएंगे। लेकिन अगर इस पाई की वैल्यू की बात करूं 22/7, तो ये कैसी हो जाएगी, रेशनल में हो जाएगी। रेशनल में होती क्या है, P/Q होना चाहिए, फॉर्म है इसका, फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। P जहां पे आपको लिखना है वेयर P एंड Q, मतलब जो P और Q है, P और ये Q, ये दोनों हमारे इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, P और Q यहां से आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं। और क्या होना चाहिए, एंड लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर, हिंदी में हमने लिख लें इसको बोलते हैं पूर्णांक। ये क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अभी आने वाला है, इसको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं, आप समझें कि पूर्णांक क्या होगा। पहले तो ये समझ लें। तो जब आपने समझा कि अच्छा P और Q दोनों हमारे क्या होने चाहिए, कि P और Q हमारे दोनों इंटीजर्स हैं, जहां पे P और Q इंटीजर्स अब आपने बोला तो Q को बोला गया 0 नहीं होना चाहिए। अब आप ये ऐसा कुछ लिखा हो, मतलब ऐसा स्वरूप P/Q का अगर कोई भी चीज ऐसे स्वरूप लिखा हो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। नोट करें, हिंदी वाले इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, और इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो एक तो हो गई परिमेय और एक हो गई अपरिमेय। परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं, Q से अगर लिख दें तो उसका रिप्रेजेंट हम कर दिए, Q बार लिख दें तो अपरिमेय संख्या हो गई, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल। पाई कैसी है, इरेशनल है। पाई की वैल्यू जो है, जो इसका मान होता है 22/7, वो कैसी है, कैसी है, कैसी है, देखो भैया रेशनल नंबर है, रेशनल की तरफ लिखा हूं P/Q, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो P/Q का मतलब क्या हो गया, 22/7। इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप देख पा रहे हो, तो इसे 22/7 को मैंने क्या लिख दिया, रेशनल नंबर डाल दिया। तो जब ये हमारा रेशनल नंबर हुआ, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेशनल अर्थात परिमेय संख्या हो गई। तो अब आप बता सकते हैं, कोई भी पूछे कि परिमेय संख्या क्या है, तो आप बताना कि जिस भी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, तो वो हमारी क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन P और Q दोनों ही पूर्णांक अर्थात इंटीजर हों, Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यहां से 0 लिख दें, कि P बाई नीचे 0 लिख दें, तो इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है, अर्थात अपरिभाषित हो जाती है। कैसी हो जाती है, अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, अपरिभाषित हो जाती है। तो आप समझ गए, मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी, नंबर क्या होती है, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करना है तो नंबर चाहिए। नंबर को मैंने बताया 2 पार्ट तोड़ा, एक रियल नंबर और दूसरा, मेरे साथ बोले, कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने रियल पार्ट को तोड़ा, तो जब रियल पार्ट को तोड़ा तो हमारे पास 2 नंबर आ गई। एक आपके सामने जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक रेशनल है, दूसरी इरेशनल। परिमेय अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। परिमेय संख्या क्या है, Q से डिनोट करते हैं, मतलब Q से रिप्रेजेंट करते हैं। होती क्या है, P/Q हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, साथ ही साथ आप Q 0 नहीं होना चाहिए, आप देख रहे हैं। फिर इनका इरेशनल अपरिमेय संख्या है, जिनका हम रूट नहीं निकाल सकते हैं। अब वो रूट कैसा हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, आप nth रूट लिख लें, लेकिन पाई आपकी इरेशनल है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। बात करते हैं अब हम लोग चल के कि हमारे पास जो रेशनल नंबर पढ़े हैं हम, उस रेशनल नंबर को अब हम आगे और ब्रेक करेंगे। रेशनल नंबर्स में हम सारे नंबर्स की जानकारी करेंगे। चलिए रेशनल नंबर देख लें। आप देखें रेशनल नंबर, टॉपिक डालें रेशनल नंबर, लिख लें रेशनल नंबर, फटाफट जल्दी जल्दी लिखें इसको। आप लिख लें रेशनल नंबर। आप देखें रेशनल नंबर,
रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या। अब रेशनल नंबर को अब मैं आपको ब्रेक करता चल रहा हूं, देखेंगे। इसमें से सबसे पहला जो P बाई क्यू जो फॉर्म होता है ये लिख लें, P बाई क्यू होगा। P और Q जो हमारे होंगे वो इंटीजर्स होंगे, ठीक है। Q जीरो नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको बढ़ाना है इंटीजर्स। रेशनल नंबर का जो पहला पार्ट होता है वो आ जाता है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर्स जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में लिख लें, इसको पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब हो जाता है, इसे अगर तोड़े तो इसका मतलब हो जाता है, एक होता है पूर्ण और दूसरा होता है अंक, अर्थात जो पूरा तरीके से लिखा गया अंक हो। अब आपके सामने मैं अगर लिख दूं 3.25, तो आप बताओ ये क्या पूरा अंक लिखा है। इसे आप अगर देखें हिंदी मीडियम वाले तो 3.25 बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं। 3.25 है, दशमलव लगा है, पूर्ण अंक है नहीं है। कंप्लीट पूर्ण अंक का मतलब क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होने चाहिए पूर्ण अंक। तो पूर्ण तो नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ तो कंप्लीट है ही नहीं, तो भैया जब ये कंप्लीट नहीं तो आप इसे कैसे बोल सकते हो, इंटीजर नहीं बोल सकते हो ना, तो ये आपका इंटीजर नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, इंटीजर से हटाना पड़ेगा, तो इंटीजर्स नहीं होगा ये। तो अब इंटीजर्स में अगर बात करूं तो इसमें भी दो पार्ट हो गए। इंटीजर जैसे हम लेके चलते हैं तो इंटीजर्स को वो कभी कभी जेड भी लिख देता है, और आई तो होता ही है इंटीजर। एक होता है आई प्लस, मतलब आपको पॉजिटिव, दूसरा होता है आई माइनस, ये होता है नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव होता है। और ये वाला क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव बोलते हैं। अब देखो इसका मतलब, नेगेटिव का मतलब आप लोग सब समझ रहे हो, इसका बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसको पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, धनात्मक। इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक। तो अगर आपसे धनात्मक पूर्णांक कहीं पर आई प्लस लिखा है तो क्या बोलोगे, भाई साहब धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और अगर माइनस लिखा है तो क्या बोलोगे, उसको ऋणात्मक पूर्णांक बोलोगे ना। तो अब ये है क्या, धनात्मक ऋणात्मक। अरे भाई पूर्णांक का मतलब क्या हो जाता है, मैंने लिखा है पूर्णांक कंप्लीट हो, तो आप जैसे 1 बोल रहे हो, 2 बोल रहे हो, 3 बोल रहे हो, तो ये तो पूरे अंक लिखे गए हैं ना, पूरे पूरे। माइनस लिखा है तो मान लीजिए अगर आप एग्जांपल दें तो -1 हो सकता है, -2 -3, ये सभी तो पूर्ण अंक है ना। डॉट डॉट आप वहां तक चले जाओगे, इनफाइनाइट तक चले जाओगे। प्लस की बात करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये चले गए आप इनफाइनाइट तक, अनंत चले गए, कोई संख्या ही रुकावट ही नहीं। अब आपके फिर मन में प्रश्न आया होगा, ठीक है सर आपने तो लिख दिया, मतलब इसमें धनात्मक कर दिया, इसमें ऋणात्मक कर दिया, तो आप ये बताइए जीरो कहाँ खा गए। तो जीरो लड्डू समझ के खा गए, नहीं, जीरो खाए नहीं है। जीरो को ना तो हम धन वाले की तरफ ले जा रहे हैं, ना तो इधर वाले की तरफ। जीरो परिवार का दादा है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में लड़ाई दंगा को संभाल के रखेगा। तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको मैं बीच में लिख रहा हूं जीरो। तो अब आप एक चीज समझ लीजिए, इसका मतलब ये समझ में आया कि जीरो जो है हमारा, जीरो इंटीजर है, इंटीजर है, बट न पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो पहला ही क्वेश्चन आपकी बुक में भी मिल सकता है, इज जीरो इंटीजर, बिल्कुल यस, जीरो इज इंटीजर, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। शून्य हमारा पूर्णांक है, न धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, यह आपको बताना पड़ेगा, न धन की तरफ है और ना ही ऋण की तरफ है। अब भैया ये बताओ, एकदम कॉमन सेंस सोच के बताना, सब सोचो, बताओ ये जो इंटीजर है वो किसका भाग है, रेशनल नंबर से ही तो आ रहा है भाई। रेशनल नंबर को हमने तोड़ा तो उसके अंदर से पहला डिब्बा किसका निकल आया, इंटीजर का, पूर्णांक का। परिमेय संख्या से पहला भाग क्या मिला हमको, पूर्णांक मिला। तो मैं अगर आपसे पूछूं क्या जीरो रेशनल नंबर है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, क्या जीरो आपकी क्या परिमेय संख्या है, सोच के बताओ। बिल्कुल है, क्यों है, क्योंकि भैया ये जीरो जो है वो किसका भाग है, पूर्णांक का, इंटीजर का। और इंटीजर किसका भाग है, इंटीजर किसका भाग है, रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का। तो जीरो भी परिमेय संख्या होगी। तो यहां से आप लिखें, यहां से कि आपका जो जीरो है वो क्या है, जीरो हमारा, जो ये जीरो लिख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है,
आपकी रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, रेशनल नंबर है, आपकी क्या है, इंटीजर भी है, आपकी इंटीजर भी है, और क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है? अभी आप लोग बोलेंगे कि सर आपने परमेय संख्या को बताया था कि जो जैसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं वो हमारी रेशनल होती है, तो आप बताइए जीरो को लिख के दिखाइए। तो मैंने ये भी बोला था कि दोनों p और q पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने p को नहीं बोला था कि p जीरो होना चाहिए। और आप खुद देखो, अगर आप जीरो को 0/1 लिख दें और p/q लिखें तो बोलो p जीरो इंटीजर है कि नहीं? और मैंने p और q को क्या बोला था, इंटीजर ही तो बोला था। तो देखो इंटीजर भी हो गया और q 1 हो गया, q जीरो नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बात करेक्ट है। जीरो हमारी परमेय संख्या है, रेशनल भी है, रेशनल नंबर है, और क्या है, इंटीजर भी है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गई कि नहीं बात यहां तक? तो अब जीरो हम समझ गए, जीरो ठीक है। अब इंटीजर हम समझ गए, इंटीजर को अगर तोड़ दें, समझना ये चीज समझ लिया आप लोग, ठीक है। अब एक चीज आप ऐसे बनाते चल सकते हैं अपनी कॉपी पर, एक बड़ा सा डिब्बा ऐसे, कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास एक बड़ा सा डिब्बा किसका था, एक बड़ा डिब्बा हमारे पास था रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर्स में हमारे पास क्या ऐसे लिख लो, रियल नंबर में ऐसे, इसको ऐसे लिख दो, रियल नंबर था, रियल नंबर में हमारे पास क्या हो गए, दो पार्ट टूट गए। अब एक पार्ट ऐसे बना लो थोड़ा सा, रियल नंबर में आप लिख सकते हैं ऐसे, यहां पे दूसरा पार्ट हो गया रेशनल नंबर, और एक पार्ट हो गया इरेशनल नंबर। क्या लिखोगे, इरेशनल नंबर लिख लें इसको, इरेशनल नंबर। भाई ये हमारा √3 है, √2 है, इरेशनल का पार्ट है, बाहर हो गया, लेकिन है, आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा वो पूरी तरीके से आपको। ये देखिए, एक रियल नंबर, पूरा डिब्बा रियल नंबर का है, उसमें दो पार्ट है, एक डिब्बा रेशनल का और एक डिब्बा इरेशनल का। जब रियल नंबर में रेशनल में आए तो रेशनल के अंदर हमको क्या मिल गया, एक पार्ट इंटीजर मिल गया। तो एक पार्ट आप अगर इसका इंटीजर बना दें यहां से, तो रेशनल नंबर में हमारे, ये लो, अब मैंने लिख दिया इसका क्या, इंटीजर, इंटीजर्स लिख दिया। इंटीजर में आपको पता है कि इसमें कुछ नेगेटिव होंगे और कुछ पॉजिटिव होंगे। इंटीजर्स के अंदर ही हमारा जो भाग होगा, आप देखेंगे इसी में होल नंबर मिलेगा, पूर्णांक संख्याएं मिलेंगे, उसमें से आपको इसी में आपको नेचुरल नंबर मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा, प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी। होल नंबर सिर्फ जीरो अलग हो जाएगा यहां से, ठीक है, 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट चलेगा। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, डॉट डॉट ये चलेगा। नेचुरल नंबर के अंदर ही हमारा एक पार्ट कट के अब आएगा, इसी में इवन नंबर काट लेंगे, इसी में ऑड नंबर लिख लेंगे, इसी में हम लोग प्राइम लिख लेंगे, इसी में हम लोग कंपोजिट लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, कंपोजिट। इतनी चीजें हम यहां से पढ़ पाएंगे। देख लें, आप लोग देख पा रहे हैं पूरी तरीके से, मैं समझा दूं फिर से। रियल नंबर के पार्ट दो हो गए, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर, उसके अंदर आपको नेचुरल नंबर के अंदर इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, बहुत ढेर सारे नंबर मिलने वाले हैं। तो आप जैसे फिगर देख पा रहे हैं, यहां से समझ गए, ये आप बना सकते हैं। पहले आपका रियल नंबर से इंटीजर अलग, इरेशनल अलग हो गया, इरेशनल अलग, फिर आप इंटीजर उसके अंदर आएगा, उसके अंदर होल नंबर, उसके अंदर नेचुरल, उसके अंदर आप ऐसे करते लिखते चले जा सकते हैं। चलें तो आगे स्टार्ट देखते हैं। यहाँ तक सबको आ गया होगा। इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं जो कंप्लीट हो, फ्रैक्शनल वैल्यू में ना लिखे गए हैं। ऐसा नहीं कि 3/2 लिख दो तो पूर्णांक हो जाएगा, नहीं, वो कंप्लीट अंक नहीं होगा, कंप्लीट अंक होना चाहिए। जैसे आपके सामने पॉजिटिव नेगेटिव लिखे, जीरो इंटीजर है, बिल्कुल है, पूर्णांक है, लेकिन न धनात्मक है और ना ही क्या है, वो ऋणात्मक है। यहां तक क्लियर हो गया सबका? आगे देखें, धनात्मक और ऋणात्मक क्लियर है, आगे देखें, यहां से लिखें। अब इंटीजर का पार्ट हमारा क्या हो गया, अब बढ़ेंगे हमारा होल नंबर। इंटीजर के अंदर हमारा क्या आएगा, अब होल नंबर। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, इंटीजर। देखें
तो जब हमने लिखा इंटीजर, हमने देखा इंटीजर, यहां से लिख लें इंटीजर। इंटीजर्स आप देखें तो इंटीजर्स में मैंने बताया कि जो इंटीजर्स था उसी के अंदर हमको क्या मिल गया, इस बार मिल गया होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर का मतलब इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं का मतलब कैसे, अब समझें। पूर्ण संख्याएं का मतलब इसके अंदर वो सारी नंबर हैं जिनसे दुनिया की सारी नंबर बनाई जा सकती है, होल नंबर है। कैसे, होल नंबर स्टार्ट कहां से होती है, ये आपकी स्टार्ट होती है कहां से, 0 से 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, नंबर ये नंबर है, ठीक है, along with 0, सभी प्राकृतिक संख्याएं यहां से लेकर के अगर उसमें 0 कर दें, along with 0, अगर 0 लगा दे सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ, क्या हो जाती हैं, वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब इसी होल नंबर से ही एक होल नंबर का पार्ट अगर आप काटें तो होल नंबर का पार्ट जो कट गया, देखिए होल नंबर हो गया, तो होल नंबर से ही एक पार्ट निकल करके आ गया नेचुरल नंबर। ये होल नंबर से आ गया हमारा नेचुरल नंबर, अर्थात इसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को कैपिटल N बोलते हैं, होल नंबर को कैपिटल W बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको प्राकृतिक संख्या इन्हें बोलते हैं, इन्हें जो बोल सकते हैं वो बोलते हैं गिनने वाली संख्याएं, अर्थात काउंटिंग नंबर। इनको बोलते हैं काउंटिंग नंबर, जिनके द्वारा हम, जिनका प्रयोग गिनने में करते हैं, ठीक है, गिने जाने वाली संख्याएं, गिनने वाली संख्याएं, वाली संख्याएं, जो गिनने वाली संख्याएं हैं, गिनने वाली संख्याएं, अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं। अब अच्छा बताओ कहां से गिनना स्टार्ट करते हो, कभी ऐसे गिरे हो कि 0 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हो क्या, बगल वाले खड़े मारेंगे थप्पड़ खींच करके, 0 से नहीं 1 से काउंट करो। तो 1 से काउंट करने का मतलब क्या हुआ कि जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारी कहां तक चली जाती है, इनफाइनाइट। हाँ, अगर हमको ऐसा करना हो, कहीं हमको कोई दे दे कि लो 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 ये तुमको क्या करना है, ये लड्डू बांट दो, तो आप कैसे करते हो, 0 1 2 ऐसे 0 मन में काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 गिन लिए, हाँ उसमें 8, लेकिन गिन क्या रहे हो 7, क्योंकि हमको 2 लड्डू चाहिए, तो एक एक्स्ट्रा 0 के साथ जोड़ लेते हो। ऐसा नहीं चलता है, वो चोरी का काम हो जाता है, वहां आप अपना जुगाड़ लगा रहे हो, तो जुगाड़ नहीं लगाना आपको, ठीक है। काउंटिंग तो एक्चुअल में हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 तो हम अपने खाने के लिए लड्डू लगा देते हैं कि एक ज्यादा और मिल जाए हमको, तो क्या हो जाता है हमारा, ये नेचुरल नंबर हो गया। क्लियर है, ओके। ये हमारा काउंटिंग नंबर हो, चाहे गिने जाने की संख्या, गिनती जिनसे की जाती है, प्राकृतिक संख्या है। होल नंबर समझ में आ गया। वे सभी प्राकृतिक संख्याएं यदि 0 के साथ आ जाती तो उन्हें क्या बोल देते हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर यही है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू इनफिनाइट और नेचुरल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू इनफिनाइट। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल आना चाहिए, एकदम से बहुत आराम से समझा रहा हूं चूंकि आप लोग अभी सीख रहे हो। अब देखो ये आप लोग यहां से आएंगे तो आप नेचुरल नंबर के साथ, तो आपको यहां देखेंगे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में हम बहुत सी चीजें सीखेंगे, क्या क्या चीजें, वो पार्ट हम नेचुरल नंबर में सीखेंगे। देखिए नेचुरल नंबर का पार्ट क्या क्या सीखने वाले हैं, देख लें। अगर हम लिख लें नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो देखो भैया नेचुरल नंबर में क्या क्या चीजें आएंगी वो देखें। पहले इवन सीखेंगे, फिर सीखेंगे ऑड, फिर सीखेंगे प्राइम, फिर सीखेंगे कंपोजिट, कंपोजिट सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे यहां से को प्राइम, ठीक है, को प्राइम सीखेंगे। फिर इसके बाद हम यहां से सीखेंगे क्या, को प्राइम के बाद हम सीखेंगे यहां से हमारे पास ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम सीखेंगे।
ठीक है, हिंदी में लिख लें। इसको बोलते हैं सम संख्या, इसको बोलते हैं विषम संख्या, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, इसको बोलते हैं सह अभाज्य, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम का मतलब द्विअभाज्य ऐसे करके होता है। ठीक है, आपको यहाँ से ट्विन प्राइम, तो आपको इतनी चीज़ें नेचुरल नंबर में मिलने वाली हैं। इवन नंबर सबको पता है क्या होती हैं, जो संख्या डिविजिबल बाई 2 अर्थात 2 से क्या हो जाए डिविजिबल हो, इसको बोलते हैं क्या, जो आपकी डिविजिबल बाई 2 2 से कट जाए, ये क्या हो जाती है नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2। अब देखो डिविजिबल बाई 2 का मतलब हम कैसे बताएंगे, अब आप वहां भाग करने लगोगे, आपके सामने कोई बड़ी नंबर आ गई, आपसे इवन ऑड पूछा गया, तो आप वहां क्या डिवाइड करने लगोगे, नहीं बिल्कुल डिवाइड नहीं करना है, आपको देखते ही बता देनी है कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। तो 2 की डिविजिबिलिटी आपको क्लास 8 में पढ़ाई जाती है कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है, उसका लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट हो, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0 हो, 2 हो, 4 हो, अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 हो, 6 8, अगर हमारे पास 0 2 4 6 8 आता है अंतिम में, तो वो अंक हमारी क्या हो जाती है इवन नंबर, हम उसको कह देते कि वो इवन है बिना डिवाइड करें। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड हो गई तो इवन चली गई, नहीं होगी तो भाई ऑड ही बचेगी। क्लियर हो गया, तो डिवाइड नहीं होती। प्राइम नंबर क्या हो जाती है ये जानने की जरूरत है, प्राइम नंबर क्या हो जाती है, ये इन्हें बोलते हैं आप अभाज्य, मतलब खुद से कटे, इसे बोल सकते अ नंबर having two factors, 2 ही फैक्टर होने चाहिए। अब ये 2 फैक्टर्स क्या होते हैं आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूं, आप लोग अभी तक ये पढ़े थे कि ऐसी संख्या जो खुद से कट जाएं, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, वो लोग क्लास 8 में ये पढ़ा था कि नहीं, जल्दी बोलो। तो आपने जो पढ़ा था डिविजिबल बाई इटसेल्फ, वो वहां तक लागू होता था। ये आपके सामने नई चीज आ रही है, क्या है, अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर कैसे, 2 फैक्टर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा कि 2 फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ। जैसे आपके सामने मैं इसको लिख रहा हूं, आप इसे आराम से बना लें, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको रेज करूंगा, आप जल्दी से फटाफट पॉज करके इसे नोट करें, आप इसे नोट कर सकते हैं, आराम से नोट करें। मैं प्राइम को डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। देखिए अगर आप यहां आते हैं तो क्या करेंगे आप, आपने कहा प्राइम में जो है हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होंगी हमारी, उन प्राइम नंबर्स में हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि उसमें क्या होनी चाहिए, हैविंग 2 फैक्टर्स, अब उसमें 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए, तो हमारी क्या हो जाती हैं, प्राइम हो जाती है। कैसे 2 फैक्टर्स, अब मैं आपको करके दिखाता हूं, जल्दी से बताओ मुझे। मैं एक नंबर आपके सामने बोल रहा हूं, आप सबसे पहले यहां लिख लेंगे प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम मतलब आप लोग देखें, अब मैं आपको एक नंबर बोल रहा हूं, बताओ जल्दी से, 2 3 5, आप ऐसे से देख के बताओ मुझे जल्दी से, आप जल्दी करके बताओ क्या होगा। 2 को आप क्या करोगे, कहोगे सर 2 तो खुद से कट रही है, इवन नंबर है, बिल्कुल इवन नंबर है, 2 से कट रही है, लेकिन इसकी एक खासियत है ये, आप बताओ इस वाली नंबर को क्या लिख सकते हो, अगर आपको 2 को लिखने का कहूं तो 1 इंटू 2 और इसे 2 इंटू 1 ही लिख सकते हो। बताओ इसका और कोई तरीका है, कोई और तरीका है, बताओ जल्दी से। इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, तीसरा कोई तरीका नहीं है लिखने का। तो आप ये बताओ कि अगर आपके पास 2 को लिखने के सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसका फैक्टर 1 होगा और 2 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं हो सकता। इसके 2 ही तरीके हैं लिखने के, तो 2 तरीके, ये बात समझ लेना। अभी आपको जो बोल रहे हो ये लोग सोच रहे हैं कि सर हमने तो पढ़ा था द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो खुद से कट जाए वो आपकी प्राइम है, तो बिल्कुल आप बोल रहे हो, अभी मैं इसको आपको बताऊंगा, गलत भी साबित करूंगा। तो आपको ये बोलना है अब 9th में आकर के कि आपके पास अ नंबर हैविंग 2 फैक्टर्स, क्यों 2 फैक्टर्स, अब देखो
1 2 को आप केवल यही लिख सकते हो, एक तरीका ये है इसका और एक तरीका ये, 2 के अलावा कोई तरीका नहीं है आपके पास। आप 3 लिखो, 3 को 1 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 इंटू 1 लिख सकते हो। बताओ इसके भी 2 तरीके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 2 ही तरीकों से लिखा जा सकता है। ये प्राइम है, प्राइम है ये नंबर, क्योंकि 2 फैक्टर से मिल रहे हैं। तो आपको सबसे पहले इस 2 में जाना है। ये आपकी एक तो स्मॉलेस्ट है, एक तो सबसे छोटी है, दूसरी कैसी है? इवन है, इवन है। तो आपको ये बात याद रखना है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। सबसे छोटी और कैसी? सम अभाज्य संख्या है। तो ये बात समझ में सबको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से 2 कोई भी पूछ सकता है, बताओ सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो कुछ बच्चे हवा में 1 बता देते हैं। क्यों? आप बताओ। आप ये कहोगे सर ये तो खुद से कट रही है, हम लोग पढ़ा था डिविजिबल बाय इटसेल्फ, इसलिए हमने 1 बता दिया। लेकिन मैं फिर आपको रोकूंगा, 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर 1 नहीं है। अब आप खुद सोचो, इससे आप चेक करो, जिस नियम से, अगर आप इस नियम से इसको चेक करोगे तो बताओ 1 है आपके सामने, तो 1 को 1 इंटू 1 ही तो ले सकते हो। तो अब बताओ इसके केवल एक ही तरीका तो है, दूसरा तरीका लिख के दिखाओ ना। नहीं है ना? तो अब अगर ऐसा है ये खुद से कटना चाहिए तो इसको प्राइम में रखना चाहिए ना। आप जो पढ़े हो उसको इसको प्राइम में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? तो ये प्राइम नहीं है, क्यों नहीं रखा गया इसको? भैया इसके सामने भी आपको 2 फैक्टर बताने चाहिए। जो हमने पढ़ा है वो नियम लागू हो रहा है। क्या पढ़ा हमने? कि 2 फैक्टर्स होने चाहिए, और यहां पास देखो केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। 1 प्राइम नहीं है, इसलिए प्राइम कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। तो ये बात याद रखना, जिसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एकदम बचपना वाला है, या जिसके 2 फैक्टर होते हैं वही हमारी प्राइम होती है। तो प्राइम समझ गए आप? क्लियर हो गया सबको प्राइम? तो और ये भी चीज समझ लीजिए, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम कौन सी है? 2। ठीक है, अब आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग इसे कॉपी पर लिखिएगा। ठीक है, क्या लिखना है आपको? प्राइम मैंने समझा दिया। होमवर्क लिखना है आपको, लिखने हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बतानी है बिटवीन, आपको कहां तक लिखनी है? बिटवीन 1 to 50 के बीच में कितनी है वो लिखना है, और फिर 50 to लिख करके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स बतानी है। पहला ये, सेकंड ये लिखना आपको। ये होमवर्क रहा। बात करते हैं कंपोजिट में आकर के। चलो कंपोजिट क्या होता है लिख लें यहां से। कंपोजिट, कंपोजिट, कंपोज, 1 मिनट और, इसे कंपोजिट रोकते हैं थोड़ा सा, लिखते हैं को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम का मतलब हो जाता है सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब हो जाता है, आप लिख सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स सुनिए, ये 2 कंसेक्यूटिव मत लिखो, आप ऐसे लिख लो। को प्राइम का मतलब सह अभाज्य ऐसी संख्याएं हो जाती हैं, जैसे आपको मैंने बोला P एंड Q, ये दोनों क्या है? नंबर्स हैं। अगर इन दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1। अगर इन दोनों का HCF अगर 1 है, HCF ऑफ P एंड Q, इफ HCF ऑफ P एंड Q इज 1, अगर कितना है? 1 है। अगर HCF इनका कितना है? 1 है, देन P एंड Q आर को प्राइम। मतलब अगर आप समझें, यदि 2 संख्याएं आपके सामने मैं लिख दूं और उनका आप HCF निकाल लो, अगर 1 है तो उनको को प्राइम बोला जाएगा। अब आप ये बोल दो, जैसे कि मैं बोलूं, लिख दूं कि अच्छा चलो ठीक है, बताओ 2 और 3, आप इनका 2 और 3 का अगर आप HCF निकालो, 2 और 3 का दोनों का HCF, तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 1 आ जाएगा। मैं बोलूँगा अच्छा एक काम करो 5 और 9 लिख दो, तो आप इनका अगर HCF निकालोगे तब भी आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। मैंने बोला आप 11 लिख दो और इसके बाद आप 5 लिख दो, दोनों कैसी हैं? आप करोगे इसका भी HCF कितना आ जाएगा? 1। आपको मैं बोलूँ एक काम करो, आप लिख लो 4 लिख लो और 7 लिख लो।
अगर आप इनका HCF निकाल लो तब भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारी को प्राइम है। अब आप ये मत समझना कि सर 4 तो प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं, लेकिन आप इसको को प्राइम में क्यों रख रहे हो, क्योंकि डेफिनेशन है इसकी कि HCF अगर आप 2 नंबर का HCF निकालो और 1 है तो वो हमारी क्या हो जाती है, को प्राइम। ये क्लास 10th वाले देखेंगे, वहां पढ़ाऊंगा, जब यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाऊंगा तो वहां से मैं इसको सिखाऊंगा कि ये दोनों को प्राइम होने चाहिए। तो को प्राइम हो गए। जैसे आप रूट प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 5 इरेशनल, प्रूफ करके बताओ, तो वहां हमको इसको बताना पड़ेगा, को प्राइम का केस वहां मिलेगा। तो आप समझ गए कि यदि 2 नंबर लिखे, दोनों का HCF अगर हमारे पास 1 आता है तो दोनों नंबर को प्राइम हो जाएंगे। इसमें देख रहे हो आप, दोनों प्राइम भी हो सकती हैं, दोनों अलग अलग नंबर भी हो सकते हैं, इवन और ऑड भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन HCF 1 होना चाहिए। तो आप देख लें, इसके बाद देख लें इसमें से ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम आपको पता है दोनों में ट्विन प्राइम हो गई। ट्विन प्राइम का मतलब दोनों प्राइम हो, जैसे 2 और 3 हो जाता है, 3 और कितना हो जाता है 5, आप 5 और 7 लिख लें। इसी तरीके आप 7 और क्या लिख लें, 11 लिख लेंगे, 11 13 लिख लेंगे। ये सारी ट्विन प्राइम हो जाती हैं। 2 लगातार प्राइम नंबर्स हो जाती हैं, वो ट्विन प्राइम में आ जाती हैं। है वही चीज, बस आपके सामने लगातार 2 आपके पास क्या है, यहाँ ट्विन प्राइम में आपको 2 प्राइम होना कंपलसरी है। दोनों नंबर क्या होनी चाहिए, हमारी प्राइम ही होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक को हम प्राइम लिख दें, अलग लिख दें, तो वो तो को प्राइम हो जाएगी ना आपके पास। तो यहां से दोनों क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए। तो आप समझ गए प्राइम क्या हुआ, को प्राइम समझ गए, ट्विन प्राइम समझ गए। अब आप लिख लें यहां से कंपोजिट नंबर। क्या लिख लें, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट का मतलब हो जाता है भाज्य संख्याएं, जो क्या हो, इसको लिख लें अ नंबर हैविंग more than 2 factors, मतलब क्या, 2 से अधिक क्या होने चाहिए, उसके गुणनखंड होने चाहिए। एक संख्या जिसके 2 से अधिक क्या हो, अधिक गुणनखंड हो, क्या हो, गुणनखंड हो। अब देखो, अब आप समझो यहां से, अगर मैं आप लिख दूं 1 तो 1 को 1 इंटू 1 लिखोगे केवल एक, 2 को लिख दूं 2 इंटू 2, यहाँ 2 इंटू 1 यहाँ से हो गया 1 इंटू 2, बोलो इसके कितने हो गए, यहाँ से देखो खुद बताओ, ये आप इसके पास 2 फैक्टर हो गए। आप 3 देखोगे तो 1 इंटू 3 लिखोगे, 3 इंटू 1 लिखोगे, बोलो इसके कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। अभी तक किसी में 2 नहीं, 2 से ज्यादा नहीं मिला है, 2 ही मिल रहा है अभी तक। तो अगला अगर आप नंबर लिखो 4, आप अगर ये बताओ आप 4 लिखोगे तो 4 को कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 4 लिख सकते हो, 4 इंटू 1 लिख सकते हो, और आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो। बोलो कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। कितने तरीके हो गए, 3 तरीके। तो अभी आपने जो देखा, इस पे 1 तरीके, इस पे 2, इस पे 2, तो 2 तरीके से इनको लिखा जा सकता है, 2 से इसको, 1 इसको। तो आप ये समझ लीजिए एकदम सिंपल समझाने वाला है। तो इसके भी 2 गुणनखंड, इसके 2 गुणनखंड, 2 फैक्टर 1 फैक्टर। इसमें कितने फैक्टर हो गए, 3 हो गए। 2 हो सकता है, यहाँ से 1 है, 4 है, तो 3 हो गया फैक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गई, फिर ये इसकी डेफिनेशन में आगे देखो, हैविंग क्या हो जाता है, मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब हो गया कि ये आपकी क्या हो गई, पहली कंपोजिट नंबर मिल गई। आप समझ लो फर्स्ट कंपोजिट नंबर यही है, और इसे स्मॉलेस्ट भी लिख लेना, सबसे छोटी कंपोजिट संख्या 4 है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, पता नहीं होगा। अगर आप लोगों में से जितने लोगों को पता, कमेंट करके बताएं जल्दी से, यस सर हमें पता था कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगी वो 4 होगी, हमें पता था। जिनको नहीं पता, जो नहीं जानते थे, वो तुरंत नो लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट देखें ये 4 होगी कि नहीं होगी। मैंने आपसे बताया कि क्या होनी चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। यहाँ पर 2 थे,
दो तरीके थे इसमें, यहाँ भी 2 थे, यहाँ पर देखो मैंने 3 लिख दिए, तो 4 हो गई पहली कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? तो आपको सारे कंपोजिट नंबर समझ में आ गए, ठीक है। ये आपको कंपोजिट नंबर अब आप सारे लिख लेंगे। या आज बताइए अब आप लोगों को क्लास कैसी लगी, आप देखें नीचे जल्दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं लिख करके। मैंने आपको क्या आज पढ़ाया, देखो स्टार्टिंग थी 9th क्लास की, रियल नंबर था, मैंने स्टार्ट नंबर से किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से लेकर के मैं सारे नंबर के बारे में आपको मैंने डिटेल में पढ़ाया। तो आप लोग समझें इसको, पेपर कॉपी पर नोट करें, रिवीजन ज़रूर करें। बहुत से ऐसी जानकारियाँ थी जो आप लोग जानते भी थे, जो लोग नहीं जानते उसे पढ़ते रहें। और इसके साथ साथ आपको पूरी एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज वीडियो मिलती रहेगी आपको, ठीक है। तब तक आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।